क्या वही है ये? हाँ इंस्पेक्टर, ये वही है, मेरी छोटी बहन रीमा। ये क्या हो गया इसको इंस्पेक्टर? खुदकुशी का केस है ये। समंदर के पास वाली पहाड़ी से कूदकर जान दी है इसने। लाश हमें चट्टानों के बीच में मिली, और हां, इसके पास से ये खत भी मिला है। बाबा, कभी कभी इंसान का पांव जीवन में इस तरह फिसल जाता है कि फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी इस भूल के बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी आत्मा खुद अपने बोए कांटों में उलझकर लहूलुहान हो गई है। सिर्फ एक ही रास्ता है इसे इस अजाब से निकालने का, और वो है इसे इस जिस्म की कैद से आजाद करना। मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, और कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसके बाप को भी शनाख्त के लिए आना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप मुझे जहां कहेंगे मैं वहीं जाऊंगा। जिस भी कागज पे दस्तखत करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा। मैं इस बदनसीब का भाई हूं। माना कि ये आपको सगी बहन से भी ज्यादा प्यारी थी, पर इसकी लाश का असली वारिस तो इसका बाप ही है ना। आप उन्हें बुलाइए। चलिए, आप उन्हें फोन कीजिए, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। रुकिए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। मैं पहले इंस्पेक्टर साहब से पूछ लेता हूं। भोसले, कौन है? अंदर आने दो। तुझे इतनी देर हो गई मुझसे? क्या क्या हुआ? क्या? सब खत्म हो गया बाबा, सब खत्म हो गया। क्या? सो गई मेरी बेटिया। Is he the father? हाँ इंस्पेक्टर, यही है श्री विनायक शंकर। आइए विनायक साहब, दूसरे कमरे में बैठते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं। आइए प्लीज। मिस्टर विनायक, आपकी बेटी ने खुदकुशी की थी। यू प्लीज साइन हियर, प्लीज। बाबा, बाबा, यहाँ सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है।
She was pregnant. सो गई हमारी। माँ, लो खा लो माँ। नहीं बेटे नहीं। अरे वो स्टूपिड तो हमें छोड़ के चली गई, मगर हम भी तो आप ही के बच्चे हैं। अगर आप इस तरह से भूखे प्यासे रो रो के जान दे दोगे तो हम दोनों फिर से यतीम हो जाएंगे माँ। देखो ना तुम्हारी बहन कैसा घाव देकर चली गई तुम्हें। अब होनी को कौन रोक सकता था। खा लो थोड़ा, आप खा लोगे तो बाबा भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। वो कौन पापी होगा, वो कौन पापी होगा जिसने मेरी बच्ची को हौसला रखो माँ, हौसला रखो। जब तक मैं उसे दूर नहीं निकालूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। माँ बेटे तुम्हारे बाबा को पहले खिलाते हैं, चल। बुझा दो इस बत्ती को, बुझा दो इस रोशनी को। अब मुझ में किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं। मुझसे भी नहीं, अपनी गौरी से भी नहीं। अब हम क्या करेंगे गौरी? हम जिंदा रहेंगे, उसकी याद को अपने सीने से लगाए। कुछ तो छोड़ के चली गई इस दुनिया को, हमें भी कहीं का नहीं रखा। इन दोनों की तरफ तो देखो, हमारे साथ ये भी किस तरह घुल घुल कर अपनी जान दे रहे। बाबा, हम भी तो आपके बच्चे हैं और हम तो भी जिंदा हैं बाबा। बाबा ने इतने दिनों बाद कुछ खाया तो अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारे क्या हुआ बाबा? कल जब तुम माँ के पास गए थे तो कंस्ट्रक्शन साइट से सुपरवाइजर आया था। कह रहा था कि तुम्हारे वहां ना जाने से बहुत नुकसान हो रहा है, काम शेड्यूल से बहुत पीछे है। मैं जानती तुम बहुत परेशान हो, लेकिन काम तो चलना ही चाहिए ना। अभी तो स्टूपिड कर दिया हुआ घाव भी नहीं भरा था और बाबा भी हमें छोड़ के चले गए। वही तो एक सहारा थे हमारी आने वाली जिंदगी का, वो भी नहीं रहे। वो कितना चाहते थे कि तुम तरक्की करते करते आकाश की बुलंदियों को छू लो। वो तुम में अपने आप को देखते थे। जब तुम काम करते थे तो वो अपने सपनों को साकार होता महसूस करते थे। सब जानता हूं रेखा, मैं सब जानता हूं। अब तुम यूं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर बैठ जाओगे तो तुम क्या समझते हो बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी? और फिर उस बेसहारा अकेली मां के बारे में सोचा है तुमने? मैंने कहा ना, मैं सब
समझता हूं, मगर उस इंतकाम की आग का क्या करूं जो मेरे भीतर दहक रही है, उसे कैसे बुझाऊं? इस सर्वनाश के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानने की तड़प मुझे कुछ करने, कुछ सोचने नहीं देती। हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में यही कश्मकश रहती है कि आखिर कौन था वो शख्स।